नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है इसको बताने का शानदार ट्रिक्स मैं आपके बीच उपस्थित लेकर के हुआ हूँ। यानी मैं इसे बताऊंगा जैसे रेखा तो आप रेखा का मतलब यहाँ पर जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो ये रेखाएं जो हैं वो कौन कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती है उसका ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके हर प्रतियोगिता परीक्षा, वो चाहे आपका जेटेट का हो, सीटेट का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी हो, सीएसएसएल हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, यूपीएससी, सभी में पूछे जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन को मैं इसमें क्या करूंगा, आपको दूर करने वाला हूं कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। इसमें आज के दिन बाद आपका इसका कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा दोस्तों। तो कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरेगी, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे चल रहा हूँ बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ रेखा के बारे में बता दूं। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपको रेखा के बारे में जानकारी देती हूँ और मैं इस रेखा का एक अलग वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा, फिर जिसमें आपको ज्यादा समय दिया जाएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको जैसे यहाँ पे कुछ बताता हूँ। देखिएगा ग्लोब के बारे में, यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से जो ग्लोब, जिसमें पूरे विश्व का मानचित्र आपका समाहित है, जिसमें से सभी रेखाएं गुजरती है, उसको बताया जाता है। तो देखिए इसके जैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ जो इस तरह की रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं, जो बीचों बीच, ग्लोब के बीचों बीच जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उस काल्पनिक रेखा को जो बीचों बीच गुजरती है, तो इसको आप 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदम बीच में रहता है तो 0 डिग्री कहते हैं। इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? विषुवत रेखा या मध्याह्न रेखा, ठीक है। यानी 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं या मध्याह्न रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो ये ऊपर की ओर जो आप बढ़ोगे तो ये आपके होते हैं, ये ऊपर की ओर चले जाते हैं तो ये उत्तर होता है, मतलब ये हो जाता है उत्तरी ध्रुव। और इसके यहां से नीचे की ओर आते हैं तो दक्षिण की दिशा होती है, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। आप थोड़ा सा सब्र करेंगे, टाइम देंगे, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यहां से जैसे 0 डिग्री हो गई तो इससे चलते चलते कहां तक जाते हैं? यहां तक 90 डिग्री जाता है, और इधर से भी कितना आता है? या 90 डिग्री आता है, ठीक है। आप इस बात को समझ गए। अब इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, जैसी ये रेखाएं घूमती घूमती कितना आती है? 23.5 डिग्री, और एक रेखा आती है 66.5 डिग्री ऊपर में, यानी उत्तरी की ओर। उसी तरह से नीचे में भी आपका 23.5 डिग्री और आता है 66.5 डिग्री, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। तो जो ऊपर की ओर रेखा है, जो उत्तर ध्रुव की ओर रेखा है, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और 66.5 डिग्री जो उत्तर की ओर है, उसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं इसको? आर्कटिक रेखा। और ये जो 90 डिग्री आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी ध्रुव। तो आपको यहां जो हमें बताना है, वो बताना है कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, आर्कटिक रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, और उत्तरी ध्रुव किसको कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रेखा को भी ट्रिक के माध्यम से बताऊं। पहले आपको बता दूं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री को जो होता है वो विषुवत रेखा या मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ठीक है। यह सबसे बड़ी रेखा हो गई। अब आप यहां पे देखोगे कि नीचे की ओर आते हैं, दक्षिणी की ओर आते हैं, ठीक है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी की ओर, किधर आ रहे हैं आप? दक्षिण की ओर। तो इसको आप कहोगे मकर रेखा। क्या कहोगे इसको? मकर रेखा। जब दक्षिण की आओगे तो इसको मकर रेखा, और 66.5 डिग्री पर आओगे तो इसी को कहेंगे हम अंटार्कटिक रेखा। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। और ये जो 90 डिग्री दक्षिण के आ गए तो इसी का नाम है दक्षिणी ध्रुव। तो आपने यहाँ पे अभी इस ग्राफ के माध्यम से देखा कि किसको हम कर्क रेखा कहेंगे, किसको मकर रेखा कहेंगे, किसको आर्कटिक रेखा कहेंगे, और किसको अंटार्कटिक रेखा कहेंगे। आप इसको समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो अब आपको बताना है कि ये जो कर्क रेखा है
किस महाद्वीप से गुजरती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने सातों महाद्वीप के नाम का ट्रिक नहीं देखा है तो सातों महाद्वीप के नाम का ट्रिक का वीडियो हमने आपको अपलोड कर दिया है, जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो मैं आई बटन पर दे दूंगा, नहीं तो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, जिसको आसानी से एकदम पल भर में नजर पलकते ही आपको महाद्वीप का नाम याद होने वाला ट्रिक मैं आपको बताया हूं। ऐसे इसमें भी मैं करूंगा कंफ्यूजन। तो यहां पे आप देखेंगे इस तरह से रेखा, कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है ये आपको जानना है। तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, और यहाँ पे अंटार्कटिक रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, किस महाद्वीप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती। सारी बातों का जानकारी अभी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप बना लेंगे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसलिए इस तरह से नाम लिख लेंगे आप। अंटार्कटिका का नहीं लेना है क्योंकि इससे कोई भी महाद्वीप नहीं जा रही है, कोई भी रेखा नहीं गुजर रही, इसलिए उसका नाम इसमें मेंशन आपका नहीं करना है। इसके बाद क्या करोगे आप, सो देख लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखिएगा। एक कॉलम है ना, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, इसमें आम भर दीजिएगा। आ म ठीक है। आम कितने बार लिख देना है, 3 बार, यानी 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आम लिख दोगे। कितने बार लिखोगे, आम कितने बार, इस तरह से रेगुलरिटी क्रम से आपको लिखते रहना है। और कितने बार आप लिख देंगे यहाँ पे, 6 बार। ये 3 बार आ लिखाएगा और 3 बार म लिखाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाला में देखिए इस तरह से आप लिखेंगे कवि, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे कवि, और एक बार नीचे से लिख दीजिएगा कवि। बाकी कॉलम आपके क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। ठीक है। आप लिखने का ट्रिक जाना, नहीं जाना तो अगर फिर आप देख लीजिए किस तरह से आप लिखेंगे। यहां पे देख लेंगे आप, आ म लिख लिए, कवि क और वी। अब इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो है रेखा किस महाद्वीप से होकर के आपको गुजरती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अगर आपको आवश्यकता है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। यहां पर आप देखेंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी जानकारी आपको दी गई। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा आ म क वी लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे आ का मतलब क्या है। ठीक है। आ का मतलब क्या है, तो आ का मतलब होगा मेरे फ्रेंड्स, इसको आप लिख लें, आर्कटिक रेखा। आ का मतलब क्या होगा, आर्कटिक रेखा। म का मतलब क्या हो जाएगा, मकर रेखा। म का मतलब यहां पर क्या है, मकर रेखा। उसी तरह से इसमें क है, क का मतलब है कर्क रेखा। क का मतलब क्या है, कर्क रेखा। और वी का मतलब है विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। आप इसमें समझ गए हैं कि कौन सी रेखा कितने डिग्री पर होती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, और आर्कटिक रेखा जो हो गया 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, जिसको मैंने ग्लोब के माध्यम से बता दिया है। तो अब आप देखिए, इससे जो प्रश्न आपके आएंगे तो आप बता सकते हैं। यानी अब आप बताएंगे कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो आ भी गुजरती है। आ मतलब आर्कटिक रेखा गुजरती है, क मतलब कर्क रेखा गुजरती है, और बी मतलब विषुवत रेखा गुजरती है। तो अब आप बता सकते हो ना कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप से आर्कटिक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और विषुवत रेखा गुजरती है। उसी तरह से आप देखेंगे अफ्रीका है, तो अफ्रीका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, तो आप इसमें देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप से जो है वो यहाँ पे देखिए म है। म मतलब क्या हो गया, मकर रेखा। क मतलब क्या हो गया, कर्क रेखा। और बी मतलब क्या हो गया, विषुवत रेखा। तो आप बताने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अफ्रीका से कौन कौन से महाद्वीप, अफ्रीका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, तो मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और
विषुवत रेखा गुजरती है। इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न दे दिए जाते हैं तो आपको बहुत ही भास्ट लगने लगते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हो तो आप सही करके आएंगे। उत्तरी अमेरिका से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आ मतलब आप समझ गए होंगे क्या है, आर्कटिक रेखा। क मतलब कर्क रेखा, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर कोई कहे कि उत्तरी अमेरिका से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है तो आर्कटिक रेखा गुजरती है और कर्क रेखा गुजरती है। उसी तरह से दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है? तो म से आप देख लो यहाँ पे कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा, और वी से कौन सी रेखा हो जाएगी, विषुवत रेखा, ठीक है। और इससे और कोई रेखा नहीं गुजरती, यानी दक्षिणी अमेरिका से सिर्फ दो रेखा गुजरती है, वो मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। यूरोप से कौन सी रेखाएं गुजरती है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्कटिक, कौन सी रेखा है, आ का मतलब है आर्कटिक रेखा, यानी यूरोप से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, वह कौन सी रेखा गुजरती है, आर्कटिक रेखा। उसके बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से, छोटे से कंसेप्ट को यदि आप 2 बार 3 बार लिख लेते हैं तो इससे आपकी क्या होती है कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, इसका आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है और आप अपने प्रतियोगिता परीक्षाएं में 2 मार्क्स 3 मार्क्स उठाने में सफल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न को जो बनाने के लिए आपको इन सभी बातों पर बहुत ही गहन ध्यान देना पड़ता है। आपको 1 बार 2 बार बोलने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, जिससे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस वीडियो में, इस चैनल में नए हैं तो आप अपने चैनल एग्जाम हैप्पी को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ने के बाद लाइक या कमेंट अवश्य करें फ्रेंड, जिससे आपको हमारे वीडियो बनाने में सहूलियत होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।